पिछले दिनों आप लोगों ने एक मुशायरा देखा, अंडू पाकिस्तान मुशायरा। वो मुशायरा सबको पसंद आया। उस मुशायरे के शुरू में मैंने कहा था कि पुराने ज़माने में मुशायरे होते थे जिसमें मीर, सौदा, गालिब, मोमिन, आतिश, शेफ्ता, मुसफ़ी, इंशा। तो कमहोश साहब को ये नाम पसंद नहीं आए थे। उन्होंने कहा छोड़िए, आप मुशायरा शुरू करें। तो कमहोश साहब की तारीफ़ में एक साहब ने बहुत सी बातें कही और मुझे फ़ोन भी किया। वो भी उस मुशायरे के और उन शायरों के ख़िलाफ़ है। तो मैंने कहा जी आइए, आप मुझसे बात कीजिए। तो आज मेरे मेहमान वही साहब हैं, तो आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको उस मुशायरे पे क्या एतराज़ था? शायरी बहुत आगे निकल चुकी है और मैं आपको एक बात बताऊं, अब शायरी एक साइंस बन चुकी है, साइंस। और जिस तरह से हमारे मुल्क में साइंस ने बहुत तरक्की की है, हम आप एक बात देखिएगा कि शायर जो हैं वो भी पोएटिक धमाके करेंगे। हम क्या करेंगे? पोएटिक धमाके करेंगे। जी। पुराने तर्ज की शायरी और पुराने जो शायर हैं और पुराने जो मुशायर, उनको ख़त्म होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। वली दखनी कौन थे, गालिब कौन थे, सौदा कौन थे, और वो आतिश कौन थे, और नमरूद कौन थे, वो सब थे। छोड़ दीजिए उनको, वो सब थे। अब हम हैं पोएट 2004। सोच में पा गए, सोच में पा गए हमारी बात सुन के। जिन लोगों का आपने नाम लिया है, हाँ, वो हमारी उर्दू ज़बान के सुतून हैं। कौन है हमारी उर्दू जबान के? कौन है? सुतून है। सुतून है। अब जब पुरानी बिल्ड गिरा दो सुतूनों को, जब पुरानी बिल्डिंगें जो हैं उनको गिरा के नए प्लाजा जब बनाए जा सकते हैं, तो ये जो 7-8 सुतून है, इनको क्यों नहीं गिरा सकते? क्यों नहीं गिरा सकते इनको? आप बैठ के बात नहीं, क्यों नहीं गिरा सकते इनको? बात कर रहे हैं, आप बैठ के बात करें। कह रहे हैं कि सुतून है, सुतून को गिरा दीजिए। मैं एक बात बताऊं, 2-4 सुतून तो मैं खुद गिरा दूंगा, इसलिए कि मेरी शायरी जो है बुलडोजर है, बुलडोजर ही बुलडोजर। अभी थोड़ा दिन पहले की एक बात है, मुशायरा मैंने जैसे स्टार्ट किया, मुशायरा जैसे मैंने शायरी का गेट डाला, एक पुराना सुतून वहीं पे बैठा हुआ था, ऐसा हिल गया और फिर थोड़ी देर बाद धड़ाम हो गया। आप कहिए क्या करना चाह रहे हैं? मैं क्या कहूँ? कह नहीं सकते। 2004 होना चाहिए, 2004। आपको देख के मुझे ये एहसास होता है कि बाज़ औक़ात फैमिली प्लानिंग कितनी ज़रूरी चीज़ है। क्या क्या इस बात का क्या मौका था, मुनासिब था इस वक्त? क्या फरमाया आपने? क्या था? छोड़िए इनसे पहले शायरी सुनिए, शायरी। अब मैं आपको जो शायरी सुनाता हूँ, वो शायरी जो है उसका उन्वान है क़यामत। क़यामत। क़यामत सुनना, मैं मखसूस सुनना, तुम शायरी सुनना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये मीर, गालिब, सौदा, इन सबको भूल जाइए। सुनिए शायरी सुनिए। ये पोएट्री 2004 है। अर्ज़ किया है, तुम खो गई, गजल हो गई। वाह, अच्छा मिसरा है। कहेगा नहीं किसी से, कहेगा नहीं। तुम खो गई, गजल हो गई, तुम मिल गई, बिगुल बज गया। जी, फिर से सुन। तुम खो गई, गजल हो गई। तुम खो गई, गजल हो गई, तुम मिल गई, बिगुल बज गया। ठीक है। आज तक उर्दू शायरी में बिगुल बजाने वाला मैं पहला शायर हूँ जिसने शायरी में बिगुल दागा है, बिगुल बजाया है। सुनिए, तुम खो गई, गजल हो गई, तुम मिल गई, बिगुल बज गया। बिगुल जो बजा तुम मुंडेरे पे बैठा चिड़ा उड़ गया। थॉट देखिए, थॉट आइडिया 2004, पोएट्री 2004। बिगुल जो बजा तो मुंडेरे पे बैठा चिड़ा उड़ गया। चिड़ा जो उड़ा तो चिड़ी गिर पड़ी। चिड़ा जो उड़ा तो चिड़ी गिर पड़ी, ऑब्वियस।
चिड़ा जो उड़ा तो चिड़ी गिर पड़ी, चिड़ी जो गिरी तो जहां गिर पड़ा। कैसी बात है? चिड़ी जो गिरी तो जहां गिर पड़ा, आसमां गिर पड़ा। गिरा आसमां तो तुम्हारा बिगुल बच गया, दोबारा बिगुल बच गया। ये आवाज क्या निकल जाती ये बिगुल की आवाज है, बिगुल की। ये सिर्फ पोएट्री 2004 में आ सकती है। दिस इज पोएट्री विद साउंड इफेक्ट। चला गया गालिब का जमाना, मीर का जमाना। गया आसमां तो दोबारा बिगुल बच गया। ये है शायरी टू पोएट्री 2004। समझे? कयामत के दिन बिगुल बजेगा बेटा, कयामत के दिन बिगुल बजेगा, बिगुल। इस नज्म का उन्वान था कयामत। कयामत। तुम खो गई गजल हो गई, तुम खो गई गजल हो गई, तुम मिल गए बिगुल बच गया, बिगुल बच गया। और क्या नाम, बिगुल जो बजा तो मुंडेरों पे बैठा चिड़ा गिर पड़ा। चिड़ा जो उड़ा तो चिड़ी गिर पड़ी, और चिड़ी जो गिरी तो जहां गिर पड़ा, आसमां गिर पड़ा, आसमां तो दोबारा बिगुल बच गया था। कैसी बात है? कयामत के दिन भी बिगुल बजेगा। बिगुल बजा मेरे ख्याल में आज बिगुल बजने वाला है। है, आज बजा दिया मैं, बिगुल बजा दिया। और कौन सा बिगुल बजाएगा? और कौन बजाएगा बिगुल? और कोई नहीं बजा सकता बिगुल, मैंने बजाया है। शायरी का बिगुल, मतलब शायरी में बिगुल मैंने बजाया। पोएट्री 2004। तुम खो गई मेरी नजर में खो गया तुम। गजल हो गई, हाँ, तुम मिल गई बिगुल बज गया। तुम मिल गई बिगुल बज गई, ऐसे नहीं, तुम मिल गई बिगुल बज गया। तुम मिल गई बिगुल बिगुल बज गई। बिगुल बज गया, बिगुल। तुम नहीं मैं- बजा सकते बिगुल। बिगुल जो बिगुल मैंने बजाया वो बिगुल तुम्हारे अच्छे नहीं बजा सकते। आपने मुझसे कहा था कि आपको जल्दी जाना, बिल्कुल बिल्कुल कहा था तो आप बहुत जल्दी नहीं जा सकते। नहीं, वो बहुत जल्दी हो, पूरी बात कर जाएंगे। क्या करते हैं आप? हैं? क्या करते हैं? हमारा है पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म है, लेकिन हमें असल में पोल्ट्री से भी बड़ा शगफ है। बहुत शगफ है हमें, पोल्ट्री से भी बहुत शगफ है, बहुत शगफ है। तो यहाँ के जो नए शायर हैं, अरे साहब, हमारी जो शायरी बड़ी अजीब शायरी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मेरी शायरी सुन के यहाँ के शायरों को अगर बर्ड फ्लू ना हो गया तो आप मेरा नाम बदल के चिकन सिद्दीकी रख दीजिएगा। शायरी का शौक कैसे पैदा हुआ? शायरी का शौक बाहर शायरी पढ़कर, बाहर शायरी ही बाहर पढ़ी और शौक हुआ। तो गैर ममालिक? नहीं, लोकल। अभी आपने कहा बाहर पढ़ के नहीं भाई, बाहर कहाँ से? बात ये बाहर का बताता हूँ। देखिए, असल में हमारा ये था कि हमारे घर में एक छोटा एक कमरों का मकान था। अम्मा बाबा जो है कमरे में से निकलते नहीं थे, तो हमें कैसे जगह मिलती बाहर घर में जाने की। तो मैंने तमाम सतूनों को जो है बाहर बैठ के पढ़ा। मैंने तमाम सतूनों को पढ़ा। वहीं पढ़ के मुझे नफरत हो गई उनसे। तमाम सतूनों को मैंने पढ़ा। पड़ोसी के जो चूजे थे वो मुझे मुर्गा समझे, मुझे ऐसी अजीब कसम की फरमाइशें करने लगे। वह मुझे चूजों से मोहब्बत हो गई। उन्हीं की मोहब्बत में मैंने जो है पोल्ट्री फार्म खोल दिया। क्या बात करूँ? देखिए, आज असल में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज मुकम्मल और जामे गुफ्तगू हो रहे हैं पोएट्री पे। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है तुम्हारा। बात करो। क्या बात करूँ? वही है जो पोएट्री की बात हो रही थी। पोएट्री और पोल्ट्री में बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं है, इसमें सिर्फ अंडे का फर्क है। अंडे का क्या मतलब अंडे का फर्क है? अंडे का मतलब होता है जीरो। अरे भाई, कोई फर्क नहीं है भाई। आजकल तो शायरी जो है बहुत तेजी से निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि शायरों का सर के ऊपर जो है उल्टा बल्ब लगा दिया है, चूजों की तरह से धड़ाधड़ बहुत तेजी से शायरी निकल रही है। अरे मेरे भाई, अंदर मकसूद मैं आपको एक बात ये बताता हूँ कि शायरी में हिद्दत की नहीं, जिद्दत की जरूरत होती है, जिद्दत की।